Nikita Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं। नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं, ये नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर। एंड आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप साइंस या इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, कर सकते हैं अप्लाई इन पोजीशंस के लिए। रेगुलर वैकेंसीज हैं, यानी कि परमानेंट वैकेंसीज भी आउट हुई हैं एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, इसका मतलब यहाँ पर अगर रिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में। एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है जो हम कवर करते हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, हम कवर करते हैं हर टाइप की वैकेंसीज़ को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग डोमेन की वैकेंसीज़ हैं उसे कवर किया जाएगा। योरपीडिया जॉब अपडेट्स के प्लेटफॉर्म पर हम कवर करेंगे हर एक टाइप की डिसिप्लिन की वैकेंसीज, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हैं, एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, आप साइंस डोमेन से हैं या फिर इंजीनियरिंग डोमेन से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, हर टाइप के वैकेंसीज को डिस्कस किया जाएगा। एंड प्रॉपर करियर गाइडेंस आपको चाहिए कि अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग किन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, बिकॉज योरपीडिया जॉब अपडेट्स प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करता है करियर गाइडेंस की। एंड येस, रिटन एग्जाम है, किसी भी जॉब का इंटरव्यू है, प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा बिकॉज प्रॉपर रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्विसेज चलती हैं। चाहे किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, टेक्निकल मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। बिकॉज इंटरव्यू में आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो, अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करते हो, अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हो, और उसके लिए मेंटर्स होते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। एंड बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू यू कैन प्रिपेयर वेल विद योर मॉक इंटरव्यूज़ एंड स्नैप इंटरव्यूज़। तो उसके लिए फिल आउट ज़रूर कीजिएगा। गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, फिल आउट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को क्वेरीज हैं फिल आउट आप कर सकते हैं करियर गाइडेंस के लिए भी एंड रिटन एग्जाम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी, चाहे किसी भी टाइप की वो वैकेंसीज हो। तो चलिए कवर करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन को। लेकिन बिफोर वी गो विद द नोटिफिकेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। एंड येस, टेलीग्राम पर एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर रहना, वहाँ के लिंक्स हैं जो प्रोवाइड कर रही हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप ज्वाइन कर सकें टाइमली एंड यू कैन टेक द सर्विसेज प्रॉपरली, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशंस हैं जो हम शेयर करते हैं वहाँ पर। तो नॉन टीचिंग फैकल्टी की वैकेंसीज हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कोई वैकेंसी आउट होती है उसमें ये मेंशन कर दिया जाए कि नॉन टीचिंग फैकल्टी है। आप चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हैं, ज़रूर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक कीजिएगा। बिकॉज नॉन टीचिंग जब पोजीशंस होती हैं तो ऑफिसर्स की, प्रोग्रामर की, इंजीनियर की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की वैकेंसीज होती हैं, वो आउट की जाती हैं, और उसमें एनी ग्रेजुएट, एनी डिप्लोमा, एनी पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पर होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। कुछ होती हैं वैकेंसीज जिसमें डिज़ायरेबल रहेगा, जैसे कि इंजीनियरिंग डोमेन से रिक्वायर्ड है, या फिर एमबीए की होना चाहिए, या फिर बीकॉम आपका होना चाहिए, या फिर सोशियोलॉजी होनी चाहिए। इस टाइप की फिक्सेशंस हो सकती हैं। लेकिन येस, हर एक डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज आउट होती हैं जब भी नॉन टीचिंग फैकल्टी की वैकेंसीज आउट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एजुकेशनल सेक्टर की जॉब है जो कि मैं बताने वाली हूँ आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में। आईआईएमटी की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं, रेगुलर पोजीशंस भी रहेंगी एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी होंगी। चेक करते रहिएगा। ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पर है, जूनियर असिस्टेंट हिंदी में वैकेंसीज आउट की गई हैं, लाइब्रेरियन की हो गई, अकाउंटेंट की, इंजीनियर की वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी अप्लाई करने के लिए, रेगुलर वैकेंसीज हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस भी आउट की गई हैं यहाँ पर, मैनेजर की, हिंदी ऑफिसर एंड जूनियर प्रोग्रामर की 3 वैकेंसीज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल भी आउट की गई हैं। सो अब कैसे अप्लाई करना होगा इन पोजीशंस के लिए? ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी। एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है गो थ्रू करना विद द फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 12 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए इन पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन ही आप अप्लाई करेंगे। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। 500 तक की यहाँ पर जो फीस है वो रहेगी, एप्लीकेशन फीस रहेगी। SC, ST, PWD या फिर वीमेन कैंडिडेट है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोजीशंस के लिए जो कि आपकी गई हैं। अब सबसे पहले नॉन फैकल्टी पोजीशंस रेगुलर वैकेंसीज ये यहाँ पर बताई गई हैं। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज। अब देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हैं अप्लाई।
मैनेजमेंट में डिप्लोमा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं अप्लाई। बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी किया होता है या फिर मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया होता है और उसके बाद वहाँ वो मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। एक 1 ईयर का कोई कोर्स हो गया या 2 ईयर्स के कोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो चाहे किसी भी डिसिप्लिन से, इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस डोमेन से हैं, मैनेजमेंट का कोर्स किया है आपने, डिप्लोमा किया है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। यहाँ पर जो स्किल्स है वो रिक्वायर्ड रहेंगी, ओरल एंड रिटन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। प्रेफर्ड रहेगी क्वालिफिकेशन, चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे एमएस वर्ड की नॉलेज हो गई, कंप्यूटर नॉलेज होगी, हिंदी नॉलेज होगी, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज है, 40 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन से, ये चेक करते रहिएगा। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसीज है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो किसी भी डोमेन से है कर सकते हैं अप्लाई। रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड हो, आप टोटली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइपिंग स्पीड यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, इंग्लिश में रिक्वायर्ड है। देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैम मुझे सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग आती है, हिंदी में नहीं आती। तो जो भी वैकेंसीज आउट होते हैं जिसमें टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड होती है, या तो उसमें लगा होता है कि टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड होगी इतनी और इंग्लिश और हिंदी, OR और हिंदी वहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो उसका मतलब हिंदी या इंग्लिश में से अगर आपको टाइपिंग आती है कर सकते हैं अप्लाई। अब यहाँ सिर्फ इंग्लिश मेंशन किया हुआ है तो हिंदी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो वैकेंसीज में ज़रूर चेक करते रहिएगा, और मेंशन किया है, एंड मेंशन किया है, या सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी मेंशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, 32 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट एंड डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपकी चलेगी। यहाँ पर बस एक्सपीरियंस यहाँ पर रेलेवेंट होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली है, 32 ईयर्स तक की एज लिमिट एंड यहाँ पर बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पर ना एज लिमिट को देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जॉब में होते हैं और वो इतने लेजी हो जाते हैं कि वो अप्लाई ही नहीं करते और उनकी एज यहाँ पर पास हो जाती है। तो चेक करते रहिए, जब अगर आप वर्किंग हैं ऑलरेडी 26, 27, 30 ईयर्स तक के हैं, अप्लाई करते रहिएगा, नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इससे बेटर जब एज पास हो उससे पहले ही आप अप्लाई यहाँ पर करते रहिएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोटिफिकेशंस को ज़रूर गो थ्रू कीजिए, ताकि चाहे आपको अप्लाई करना है या नहीं, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी हर एक जॉब नोटिफिकेशन से। अब कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किस सेक्टर में ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, इससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब IIMT की तरफ से वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और देखिए यहाँ पर किन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड रहेगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर्स है लेकिन रिनाउंड है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। तो जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं, मेक श्योर कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में आपका एक्सपीरियंस गेन हो। फ्रेशर्स हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अदर स्किल्स हैं वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगी, क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। फिनेंस एंड अकाउंट्स में यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, एडवाइजर की है, अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं, अकाउंटेंट ग्रेड की यहाँ पर वैकेंसी है। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं चेक करते रहिए अपनी यहाँ पर वैकेंसीज को। एनी डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, बस आपकी यहाँ पर CA होनी चाहिए, तो यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज है, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स करेंगे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग रिसोर्स सेंटर की तरफ से यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसीज एंड मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए इन डिग्रीज को, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए इन क्वालिफिकेशन को। 45 ईयर्स एज लिमिट, जैसे ही एज लिमिट ज़्यादा हुई यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा ले ली इन्होंने, PhD यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। जो एज क्राइटेरिया होता है वो उसी अकॉर्डिंग रहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, कितना आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज क्राइटेरिया आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक जॉब नोटिफिकेशन में वो मेंशन होता है। सीनियर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज वो यहाँ पर आउट की गई है, डिग्री रिक्वायर्ड है लाइब्रेरी साइंस में। जूनियर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज है, तो देखिए जो लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, दे कैन अप्लाई फॉर इट फॉर दीज मल्टीपल वैकेंसीज। गवर्नमेंट पोजीशंस रेगुलर वैकेंसीज है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल पे मैं अभी आई नहीं हूँ। जूनियर सिस्टम्स इंजीनियर की वैकेंसीज BSc की है, साइंस डोमेन के कैंडिडेट्स चेक कीजिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, BTech की हुई है, आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी।
अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, चेक करते रहिए। मैं क्वालिफिकेशन पे मेन फोकस कर रही हूँ। बीएससी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बीटेक, आईटी से हैं, कर सकते हैं अप्लाई पोजीशंस के लिए। अब यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज आउट हुई हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस की बात। यहाँ पर आउट है मैनेजर की पोजीशंस, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, 80,000 तक की सैलरी, 62 इयर्स तक की एज लिमिट यहाँ पर रहेगी, मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, आईआईएम्स में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के लिए। करते भी हैं कैंडिडेट्स जो करना चाहते हैं, कुछ रिटायर्ड होते हैं वो भी यहाँ पर करते हैं अप्लाई। हिंदी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। मास्टर्स होनी चाहिए आपकी हिंदी में, और यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल तक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जूनियर प्रोग्रामर की कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं। यहाँ पर बैचलर्स की हुई है, बीसीए की है, बीएससी की है, बीटेक की है, आपने कर सकते हैं अप्लाई। एमएससी, एमसीए यहाँ पर क्वालिफाइड रहेगी एज क्वालिफिकेशन में। अदर स्किल्स वो मेंशन की गई हैं, रिक्वायर्ड हैं, तो स्किल्स पे फोकस कीजिएगा। कुछ कैंडिडेट्स होंगे शायद वो अप्लाई नहीं करने वाले होंगे इस पोजीशन के लिए, या नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी स्किल्स पे फोकस कीजिएगा। बिकॉज जब हम जॉब में होते हैं ना, तो हम बहुत सारी स्किल्स अपनी इम्प्रूव भी करते हैं। कैसे, किस टाइप की स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हो? अगर इंथुजियास्टिक हो, क्यूरियोसिटी है और स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हो, चेक करते रहो जॉब नोटिफिकेशंस में, ये तक भी मेंशन होता है। ये वैकेंसीज है यहाँ पर। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेगी, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी, सब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसीडर की जाएंगी, एंड उसी एक ऑर्डर में आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है वैकेंसीज के लिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट रहेगा। स्किल टेस्ट हो सकता है, ट्रेड टेस्ट हो सकता है। स्किल टेस्ट में यहाँ पर टाइपिंग की जा सकती है आपकी, एंड यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट होगा। तो इंटरव्यू के लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, एंड यू कैन ऑलवेज अप्रोच योरपीडिया फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। प्रॉपर सर्विसेज लीजिएगा एंड प्रिपेयर कीजिएगा इन गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए। यहाँ पर कोई सेपरेट लेटर आपको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं टाइमली। लास्ट डेट क्या है? 12 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं, रेगुलर पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंड येस फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिटन एग्जाम हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स को चेक करते रहिए। जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्रैल 12 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। 15 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योरपीडिया। थैंक यू।